नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। यह चैनल इसलिए बना है ताकि आपको यूपीएससी के जो हार्ड कोर कॉन्सेप्ट्स है उनको इजीली भाषा में समझाया जाए। उसके साथ साथ आपकी जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करके वो बनी रहे। और यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट को स्टार्ट से एंड तक पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सिलेबस में तो बहुत ही सिंपल दिखता है, लेकिन क्वेश्चंस उसके जो है कॉन्सेप्चुअली होते हैं। तो बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स एंड मेंस के जीएस 3 पेपर में ये सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी ने एक तरह से मेंस का जो सिलेबस है उसको पूरा थोड़ा क्लियरली डिफाइन करके रखा है, बट जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको उन्होंने डिफाइन नहीं करा है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इसको डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है वो क्या दिया है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव। तो एक तरह से ये जो सिलेबस हमने अभी लिखा है ये सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये एक हाफ हजार टाइप है, ये एक क्लियरली डिफाइंड नहीं है। हम इससे नहीं समझ सकते कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है। बट जो मेंस का सिलेबस है वो डिटेल में दिया है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल जो टॉपिक्स है उसमें। बट सबसे पहले हम ये जो सिलेबस प्रीलिम्स का दिया है इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव। तो एक तरह से इसमें हम जो डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो किस बेसिस पे हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। मतलब कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछा। तो एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके हमने एक तरह से तैयार करा है सारा जो जो मेन टॉपिक्स है वो। तो हम उसी को आगे देखने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह तो हमने इकोनॉमिक्स की बात करी, इसके साथ हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके साथ इन्वायरमेंट भी स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत पीवाईक्यू करेंगे, उसी के बाद हम आगे चल करके क्वेश्चन एंड आंसर के बेसिस पे पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। इसमें हम प्री एंड मेंस दोनों का कवर करेंगे। तो हम यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को भी 2026 की यूपीएससी में अपीयर होना है तो आप हमारे साथ एक कंसिस्टेंट तरीके से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो एनालिसिस ऑफ सिलेबस की देख लेते हैं।
ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस। सबसे पहले एक तरह से आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में है एक तरह से मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आफ्टर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, कैपिटल इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आफ्टर दैट वी विल सी द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्नरी सेक्टर। सो इन सारे सेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगला अगला टॉपिक क्या होगा? एक तरह से इकोनॉमिक मेजरमेंट। इकोनॉमिक मेजरमेंट हमने इसको हेडिंग क्यों दी है? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ जो रिपोर्ट्स है उनके बेसिस पे जो मेजरमेंट है कि कितना परसेंटेज जीडीपी घटा बढ़ा, ये सारे जो मेजरमेंट करते हैं एक तरह से इकोनॉमी को, उन सारे फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड कर देंगे। जैसे कि सबसे पहली बात तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हो गई। उसके बाद मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाते हैं। नेशनल इनकम मेथड ऑफ क्या क्या है, तो सब टॉपिक में अगर हम जाएंगे तो इसमें हम नेशनल इनकम को देखेंगे। उसके बाद रियल नेशनल इनकम, ओके, और इसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन। उसके बाद देखेंगे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आफ्टर दैट वी विल सी इंडियाज नेशनल इनकम एस्टिमेट, पर कैपिटा इनकम हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे परचेसिंग पावर पेरिटी, वो भी एक तरह से इसी टॉपिक के अंदर आएगा। पीपीपी, परचेसिंग पावर पेरिटी, मतलब अगर यूएसए और इंडिया में है, अगर इंडिया में बर्गर 25 रुपए का मिल रहा है तो यूएस में वो कितने का मिल रहा है, मतलब एक तरह से रुपीस की स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स पे हम कंपेयर करेंगे। इसमें कुछ कर्व्स भी है हम लोग देखेंगे, जैसे कि लोरेंस कर्व, कर्व और फिलिप कर्व। आफ्टर दैट जीनी कोएफिशिएंट। ये सारे डिमांड सप्लाई एंड इनइक्वालिटी इन सब से रिलेटेड होंगे। अब हम थोड़ा इधर देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमने इकोनॉमिक मेजरमेंट देख लिया, एक तरह से इनकम क्या है, जीडीपी एंड इनइक्वालिटी, ये सब डिमांड सप्लाई, वो सब हम इसमें इकोनॉमिक मेजरमेंट में देख लेंगे। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू कवर इन्फ्लेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन में हम कोजेस देखेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स के बाद इफेक्ट इन्फ्लेशन का। आफ्टर दैट हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन, ओके। और मेजर अगर हमने बात करी मेजर की, तो ऑन द बेसिस ऑफ किस किस बेसिस पे देखते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स के एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दो इंडेक्स है। ये होलसेल लेवल पे होता है, ये रिटेल लेवल पे होता है। फर्दर हम जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद कोर इन्फ्लेशन, इसमें फूल फूड एंड फूड इनका प्राइस इंक्लूड नहीं होता, तो हमें एक्यूरेट जो मेजर है, डेटा है, वो प्रोवाइड करता है। तो हमने सेकंड देख लिया एक तरह से। फर्स्ट हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक मेजरमेंट। दूसरा इन्फ्लेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। इसके बाद हम लोग देख लेंगे
इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने देखा था ये डायरेक्ट पॉइंट यूपीएससी ने प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया था। अगर हम इसको सब डिवाइडेड करें, इफ यू ब्रेक दिस इनटू पर्टिकुलर थिंग्स, तो उसमें क्या आ जाएगा एक तरह से। हाँ, सबसे पहले तो मेजरमेंट क्या होगा, तो मेजरमेंट, आफ्टर दैट देर आर इन्वायरमेंटल टैक्स, टैक्सेस जो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात आ रही है, इस वजह से हमने इन्वायरमेंटल टैक्स इंक्लूड करे। इन्वायरमेंटल टैक्स में कैसे, जैसे ग्रीन टैक्स, और इसी के साथ साथ ग्रीन अकाउंटिंग, ये सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद 12th 5 ईयर प्लान। आपको अगर पता होगा तो आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, हर 5 साल में ये एक बार बॉडी बनती है जो कि ऑल ओवर गवर्नमेंट के 5 साल का प्लान और रोड मैप तैयार करती है। तो ये सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक मेजरमेंट, जिसमें कि नेशनल इनकम, उसके मेथड, इसके अगर सब डिवाइड करेंगे तो रियल नेशनल इनकम, उसको कैलकुलेशन के तरीके, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पर कैपिटा इनकम, ओके, लोरेंज कर्व, फिलिप कर्व, जीनी कोएफिशिएंट, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कोज क्या है, टाइप्स क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। मेजर्स अगर देखेंगे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरह से रिटेल लेवल पर होता है। इसके साथ कोर इन्फ्लेशन अगर देखेंगे, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें कि डायनामिक थिंग्स को हम हटा देंगे, जैसे फ्यूल एंड फूड का प्राइस को। आफ्टर दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजरमेंट देख लेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का। इन्वायरमेंट टैक्स, जो कि हमने इस टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करी, तो जिसमें गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन, जो इंडिया में ऑल ओवर हर 5 साल में एक बार जो बॉडी बनती है, वो प्लानिंग कमीशन होती थी, जो कि 5 साल का एक रोड मैप तैयार करती थी नेशनल गवर्नमेंट के लिए, और वो फॉलो होता था। उसी के साथ साथ आज नीति आयोग ने, जैसे कि एजेंडा, एजेंडा जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसके साथ साथ विकसित भारत, भारत, सॉरी, भारत 2047, तो एक तरह से ये डेवलप्ड इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सब हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम वापस इसको थोड़ा रफ करके अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा थर्ड हो चुका है। उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग पे आ जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स यूपीएससी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में क्या होगा, सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद मनी मल्टीप्लायर देखेंगे, मनी मल्टीप्लायर। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आपको पता होगा, मल्टी मल्टीप्लायर से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। इसी के साथ साथ हम मॉनिटरी पॉलिसी देखेंगे, मॉनिटरी पॉलिसी। आफ्टर दैट मनी एंड बैंकिंग के बाद हम देखेंगे, ये मनी एंड बैंकिंग फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या हो गया, एक तरह से ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सब इसमें आ जाएंगे। स्टॉक, शेयर, मनी मार्केट, ये सभी इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद, इसके बाद हम कौन सा एरिया देखने वाले हैं,
बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ जाएंगे, उसके साथ बैंक का नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किन्होंने करा था? इंदिरा गांधी ने। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे इसमें एक तरह से। और इसी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक की बात करेंगे। फॉरिन बैंक, फॉरिन बैंक की बात होगी यहाँ पर। उसी के साथ साथ रीजनल रूरल बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे से क्वेश्चन आते रहते हैं। फॉरिन बैंक से भी क्वेश्चन आया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से भी क्वेश्चन आया है। इसी के साथ साथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे से। इसके बाद इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट, वाई टू कंट्रोल द क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये मनी फ्लो को रेगुलेट करते हैं। और भी अगर हम देखें तो अगर आज के टाइम पे जो बैंक है, जैसे पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, ठीक है, तो ये सारा जो बैंकिंग का पार्ट है ये इस वाले बैंकिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और भी जो डिटेल में है, हम जब बैंकिंग करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार कर लेंगे। नेक्स्ट, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब ये फिफ्थ टॉपिक आ गया हमारा, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो इसमें क्या आ जाएगा? बजट। बजट क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी इसमें। एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर ईयर इज इंक्लूडेड इन बजट। तो बजट, बजट के टाइप देख लेंगे, इसके टाइप्स, जैसे प्लान, नॉन प्लान बजट। इसमें रेवेन्यू रेसिप्ट, ये सारे टॉपिक बजट में आ जाएंगे। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक तरह से क्या है? फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ मनी इनटू द मार्केट, जैसे कि टैक्स को बढ़ा देना, टैक्स को कम कर देना। और एफआरबीएम एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, एफआरबीएम एक्ट 2003। ठीक है, ये क्या काम करता है? एक तरह से गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट देता है कि आप इससे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते, या इससे ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते। इसके बाद हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक तरह से डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स फेमस कौन सा है? जीएसटी। ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी काउंसिल भी हमने देखा है, एक तरह से एक बॉडी है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इन सब के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, वो रहेगा प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग में क्या रहेगा? सबसे पहले हम प्लानिंग में देख लेंगे उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग।
एंड हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये सब इंडियन जो एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी, वहां से आ जाएगा। इसमें हम क्या देखेंगे, मेन तो 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसमें कि 12th 5 ईयर प्लान, ये एक तरह से ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। ओपन इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, जैसे कि ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी क्या हो गया, एक तरह से सबसे पहले तो मतलब एक तरह से फॉरिनर्स के लिए हमारे दरवाजे खोल देना हमारी इकोनॉमी का। कब से स्टार्ट हुआ था ज्यादा, 1991 से, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देखेंगे। उसके बाद फॉरिन कैपिटल, जो कि एफडीआई, एफआईआई। एफडीआई मतलब डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, और सेटअप करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आउटर कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, वो इंडिया में आके एक तरह से उनकी जो अ, ये फैक्ट्रीज है, ये सब डालेगी। एफआईआई में सिर्फ वो अपने फैक्ट्री या एसेट नहीं बनाएगी, एक तरह से लोगों को या फिर हमारी इंडियन कंपनी में निवेश करेगी पैसों से। तो मोर रिलायबल है एफडीआई रेदर देन एफआईआई। एफआईआई में कभी भी जा सकते हैं, बट एफडीआई एक तरह से परमानेंट हो जाते हैं। ये हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। एशियान एशियान कंट्रीज के बीच में ये एक तरह से एग्रीमेंट है एशियान कंट्रीज के बीच में कि हम आपके जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप करोगे, इसमें कम ड्यूटीज लगाएंगे या फिर जीरो ड्यूटीज लगाएंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें देख लेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि उसमें आ जाएगा यूएन। ओके। एफएओ जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ आ जाएगा आई एफ ए डी, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आई एल ओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आई एम ओ, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और आईएमएफ, जो कि इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो इन्फेंटरी सॉरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी एक इंटरनेशनल बॉडी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये हम इंस्टीट्यूशन, मेन मेन इकोनॉमिक से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, वो सारे हम इसमें देख लेंगे। इसी के साथ साथ जैसे कुछ वीजा की बात हो या फिर ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, ये भी इसी का पार्ट है, वो भी हम इसी में देखेंगे। इसके बाद जो 7th वाला पॉइंट है, इकोनॉमिक सेक्टर। अब इकोनॉमिक सेक्टर की क्या बात करते हैं, इसमें आ जाएगा पोवर्टी। पोवर्टी जैसे डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी, पोवर्टी कैसे है, और पोवर्टी इन इंडिया, पोवर्टी इन इंडिया, इनइक्वालिटी।
इसी के साथ साथ सेकंड अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी के साथ कुछ ग्राफ्स हम देखेंगे कि कैसे इंडिकेट करते हैं। और जो कमिटीज आई थी, तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इन सब की रिपोर्ट देखेंगे कि क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्होंने क्या बताया था। अब थर्ड, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही रहता है। एंड प्रोग्राम, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सॉरी जीवन बीमा योजना, या फिर आयुष्मान भारत, ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि गैस सिलेंडर के लिए प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन स्कीम्स, इसी के साथ साथ हेल्थ स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, ओके। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कमिटीज, कमिटीज कमिटीज में जैसे रतन वतन कमिटी, ये किसके ऊपर बनी थी? वो डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने की एक तरह से ये कमिटी बनाई गई थी। तो कुछ जैसे नचिकेत मोर, मोर कमेटी। तो एक तरह से ये जो कमिटीज है इनकी कुछ कोई बैंकिंग रिफॉर्म के लिए बनी थी, ये इस टाइप से सारी कमिटीज बनती है। तो हमने आज ये जो सिलेबस देखा है ये है एक तरह से प्रीलिम्स का सिलेबस जो कि हमने डिटेल डिस्कस करा, और ये सब डिवाइड करा हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे। तो अगर जैसे अभी हमने इकोनॉमिक्स का करा, अब हम कल से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो एक तरह से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आप भी कंसिस्टेंट रहे, और हम जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं एक तरह से हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके कंसिस्टेंट रहने से। सो बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो अस।